मित्रों, क्या आप जानते हैं हर वर्ष पितृपक्ष का अंतिम दिन इतना विशेष क्यों होता है? क्यों इस दिन लाखों लोग अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान और तर्पण करते हैं? और क्यों इस अमावस्या को मोक्षदायिनी अमावस्या कहा गया है? इसीलिए 21 सितंबर 2025 को आने वाली सर्व पितृ अमावस्या केवल एक तिथि नहीं है। ये वो दिन है जब पितृलोक से हमारे पूर्वज पृथ्वी पर आते हैं और श्राद्ध व तर्पण के बाद वापस लौटते हैं। आज हम आपको बताएंगे इस दिन के शुभ योग, विशेष महत्व, पौराणिक रहस्य और विधियों के बारे में विस्तार से। सर्वपितृ अमावस्या, जिसे महालय अमावस्या या पितृ विसर्जन अमावस्या भी कहा जाता है, पितृपक्ष का अंतिम दिन होता है। श्राद्ध पक्ष पूरे 16 दिनों तक चलता है और साल 2025 में यह 21 सितंबर को समापन होगा। इस दिन उन सभी पूर्वजों का स्मरण और तर्पण किया जाता है जिनकी मृत्यु तिथि ज्ञात ना हो या जो भूले बिसरे हैं। यानी इस दिन सभी पितरों को सामूहिक रूप से विदाई दी जाती है। पौराणिक मान्यता है कि इस दिन श्राद्ध करने से पितृ प्रसन्न होकर अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं और जीवन से पितृदोष का नाश होता है। ब्रह्म पुराण में उल्लेख है, जो वस्तु उचित काल और स्थान पर पितरों के नाम से दान की जाए वही सच्चा श्राद्ध कहलाता है। कहा जाता है कि श्राद्ध न केवल पितरों को तृप्त करता है बल्कि व्यक्ति के जीवन की बाधाएं भी दूर करता है। रामायण काल में भी भगवान श्री राम ने अपने पितरों की आत्मा की शांति हेतु गयाजी में पिंडदान किया था। महाभारत काल में भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को बताया था कि पितरों को तृप्त करना देवताओं की पूजा से भी श्रेष्ठ है। यही कारण है कि सर्व पितृ अमावस्या को मोक्ष प्राप्ति का द्वार माना गया है। पंचांग के अनुसार अमावस्या तिथि 20 सितंबर 2025 को रात के 12:16 से 21 सितंबर 2025 को रात के 1:23 तक रहेगा। यानी 21 सितंबर को पूरे दिन श्राद्ध, अर्पण और पिंडदान के लिए सबसे शुभ समय माना गया है। इस दिन को बड़मावस और दर्शा अमावस्या भी कहा जाता है। 21 सितंबर 2025 को कई दुर्लभ शुभ संयोग बन रहे हैं। शुभ योग सुबह से शाम 7:52 तक। इस योग में किए गए तर्पण से पितृ अत्यंत प्रसन्न होते हैं। शुक्ल योग शाम 7:52 के बाद, जो समृद्धि और उज्जवल भविष्य का सूचक है। सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह के 9:32 से अगले दिन तक। यह योग सभी कार्यों में सफलता और पितृ कृपा दिलाने वाला है। शिववास योग देर रात तक। इस योग में भगवान शिव कैलाश पर माता पार्वती के साथ विराजमान रहते हैं और इस समय किया गया तर्पण पितृदोष निवारण का सबसे बड़ा उपाय है। इन सभी योगों का संयोग पितरों की आत्मा की शांति और जीवन में सफलता दिलाता है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, साबुन का प्रयोग न करें, साफ सुथरे वस्त्र धारण करें और सात्विक भोजन तैयार करें। तर्पण करें, तांबे या पीतल के पात्र में जल, तिल और जौ मिलाकर पितरों के नाम से अर्पित करें। पिंडदान करें, उबले चावल, घी और काले तिल से बने पिंड नदी या पीपल वृक्ष के नीचे रखें। ब्राह्मण को भोजन कराएं और दान दें। भोजन का अंश गाय, कुत्ते और कौवे के लिए भी निकालें, क्योंकि इन्हें पितरों का प्रतीक माना जाता है। संध्या समय घर की चौखट पर सरसों के तेल के 4 दीपक जलाएं। ऐसा करने से पितृजनों की आत्मा प्रसन्न होकर अपने वंशजों को आशीर्वाद देती है। सर्वपितृ अमावस्या पर किया गया श्राद्ध अनेक फल देता है। पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। जीवन से पितृदोष समाप्त होता है। घर में सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है। परिवार के सभी सदस्यों पर पितरों की विशेष कृपा बनी रहती है। कहा जाता है कि इस दिन का श्राद्ध करने वाला व्यक्ति अपने पूर्वजों से ही नहीं बल्कि समस्त देवताओं से आशीर्वाद पाता है। तो मित्रों, जीवन की हर सफलता, हर आशीर्वाद कहीं न कहीं हमारे पूर्वजों की कृपा से ही संभव है। इसलिए सर्वपितृ अमावस्या 21 सितंबर 2025 को जरूर श्राद्ध और तर्पण करें। पितरों का आशीर्वाद ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल भक्ति सागर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नए ज्ञानवर्धक और आध्यात्मिक वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिए धर्म और ज्ञान के लिए भक्ति सागर को। ओम पितृदेवाय नमः।